वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। टाइप्स ऑफ फंक्शन के इस वीडियो में हम लोग आज वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले वन वन ऑन टू फंक्शन का डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव इफ f इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन f दोनों हो, वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो वन वन फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसके द्वारा डोमेन A के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज को डोमेन B में भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि को डोमेन B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो, वन वन फंक्शन का भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो एंड ऑन टू फंक्शन का भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो वैसे केस में उस फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो इसे हम लोग अब एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक सेट A है जिसके की एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड एक सेट B है जिसके की एलिमेंट्स हैं 5 8 11 14। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है। वी डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b बाई f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2। तो इस फंक्शन में x के जगह पर सेट A के सभी एलिमेंट्स को रखना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले 1 रख दें तो 1 का इमेज हमें प्राप्त होगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5 जो कि इस B का एलिमेंट है। इसमें हम लोग अब x के जगह पर 2 रख लेते हैं तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 2 तो 8 भी सेट B का एलिमेंट है। x के जगह पर 3 रख लेते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 9 प्लस 2 11 और फिर x के जगह पर 4 रख लेते हैं 3 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि सेट A के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज भी सेट B में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त हो रहे हैं। इसे इस तरीके से एक डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। ये सेट A हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर सेट B, सेट A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट B के एलिमेंट्स हैं 5 8 11 14। तो 1 रखने पर 1 का इमेज हमें 5 प्राप्त हुआ है तो 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 8 है, 2 का इमेज 8, 3 का इमेज 11 एंड 4 का इमेज 14। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि सेट A के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट है और सेट B के सभी एलिमेंट्स सेट A के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है यह एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। तो इस प्रकार का ये जो फंक्शन है जो कि वन वन फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट है तो यह एक वन वन फंक्शन हुआ। और सेट B के सभी एलिमेंट्स सेट A के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। सेट B में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट A के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हुआ। तो ये फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो सिंस f इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, therefore f is वन वन ऑन टू दैट इज बाइजेक्टिव। अब एक क्वेश्चन की सहायता से हम लोग यह देखेंगे कि किसी फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे दिखाया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर किया है, फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई, इसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x।
तो हमें दिखाना है कि यह फंक्शन ऑन वन और ऑन टू दोनों है, दैट इज बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग ऑन वन दिखाते हैं। एफ इज ऑन वन। तो ऑन वन फंक्शन दिखाने का तरीका यह है कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू अगर इंप्लाइज कर दे x1 बराबर x2 तो यह फंक्शन 1 1 होगा, वेयर x1 और x2 डोमेन R का एलिमेंट होगा। R यहां पर डोमेन है। तो अगर ये इंप्लाइज कर दे x1 इजकल टू x2 तो यह फंक्शन 1 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स1 क्या इंप्लाइज करेगा, तो एफ एक्स इजकल टू है 3 माइनस 4x, तो एफ एक्स1 इंप्लाइज करेगा 3 माइनस 4x1। इसी प्रकार एफ एक्स टू इंप्लाइज करेगा 3 माइनस 4x2। दिस इंप्लाइज दैट ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस 4x1 इजकल टू माइनस 4x2। दिस इंप्लाइज दैट अब माइनस 4 से माइनस 4 भी कैंसिल, x1 इजकल टू x2। तो चूंकि एफ एक्स1 इजकल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज करता है x1 इजकल टू x2, देयरफॉर यह फंक्शन f कैसा है, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन दिखलाते हैं। f इज ऑन टू फंक्शन दिखलाने के लिए हम इस कोडोमेन R में कोई एलिमेंट y ले लेते हैं। लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ R जो कि कोडोमेन है, यहां पर कोडोमेन। तो इस y के लिए यदि हमें एक x मिले जो कि इस डोमेन R में हो और वह x रखने पर ये y आ जाए तो वैसे केस में यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो चूंकि y इस कोडोमेन R का एलिमेंट है तो y इसके इक्वल होगा। तो देन y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इससे हमें एक ऐसा x निकाल लेना है जो कि वह x रखने पर ये y आ जाए। तो इससे हमें x निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो यहां पर 3 माइनस 4x को इस तरफ ले आते हैं, तो 3 माइनस 4x इजकल टू y। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4x इजकल टू y माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4 से डिवाइड कर लेते हैं y माइनस 3 बाई माइनस 4। तो दिस इंप्लाइज दैट x इजकल टू ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने लेने पर हमें प्राप्त होता है 3 माइनस y बाई 4। तो यहाँ पर ये जो x हमें प्राप्त हुआ है 3 माइनस y बाई 4, ये फॉर ऑल y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R को डोमेन के लिए हमें प्राप्त होगा। मतलब कोई भी ऐसा y नहीं होगा जिसको कि यहाँ पर रखने पर हमें x प्राप्त न हो। तो फॉर ऑल y जो कि को डोमेन का एलिमेंट होगा हमें यह x प्राप्त होगा और यह x रखने पर हमें को डोमेन का एलिमेंट y प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम y का वैल्यू 7 ले लें जो कि इस को डोमेन R का एलिमेंट होगा तो x का वैल्यू हमें इस फॉर्मूला से प्राप्त हो जाएगा और वह x रखने पर हमें y इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यदि हम y का वैल्यू 7 ले लें, y इक्वल टू 7, तो x निकालने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेंगे। तो 3 माइनस y के जगह पर 7 बाई 4, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस 1 प्राप्त होगा। तो यदि हम x के जगह पर इस फंक्शन में माइनस 1 पुट कर दें तो हमें उसका इमेज 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम फंक्शन में x के जगह पर माइनस 1 रख दें तो 3 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पर माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो इसी प्रकार किसी भी y बिलोंग्स टू कोडोमेन R के लिए हम यह एक x निकाल सकते हैं और वह x इसमें रख देने पर हमें वह y प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R जो कि को डोमेन में होगा देयर एग्जिस्ट्स x जो कि इस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाएगा x इज इक्वल टू
3-y/4 जो कि बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट फंक्शन में x के जगह पर ये वैल्यू रख देने पर हमें y प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो फंक्शन होगा वह ऑन टू फंक्शन होगा। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो इस प्रकार यह फंक्शन 1 भी है और यह फंक्शन ऑन टू भी है। thus इस प्रकार f इज 1 ऑन टू फंक्शन that is बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन को 1 ऑन टू फंक्शन दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें।